लाइव आके हाहाकार मचा रही थी, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ये 4 लोग जिम्मेदार होंगे, ये होंगे वो होंगे। अरे तुम करोगी, तुम पता नहीं कितनों को कितने ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद भी तुम बैठी रहोगी। समझी ना, तुम वो इंसान हो, सब चले जाएंगे तुम बैठी रहोगी, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस इससे मतलब है, ये भरना चाहिए तुम्हारे, ठीक है। ये करेंगे वो करेंगे, ये जिम्मेदार क्यों? जब तुम्हारा पति गालियां दे रहा था तब तुमने नहीं रोका था? तुमने तब नहीं सोचा था कि अगर हमारा पति दे रहा है तो दूसरे पति ने चूड़ियां पहन रखी हैं ना, वो भी जवाब देगा। और वो जब जवाब देगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? क्योंकि वो तो तुम्हारे सारे कर्म कांड जानता था। तुम्हारा पति बोल रहा था ना कि कौशल भैया को चैलेंज करके क्यों वीडियो डिलीट कर दिया? वीडियो रखते ना तो पब्लिक जवाब देती अच्छे से। वीडियो डिलीट करते देते हो, पब्लिक के सामने अच्छे बन जाते हो। अब तुम लोग ये भी कंटेंट चलाओगे कुछ दिन, क्यों नहीं किया कुछ? क्यों नहीं किया अभी भी? अब वीडियो नहीं बनाए, अच्छा है तो वीडियो नहीं बनाओ, अच्छा यूट्यूब से गंदगी हट जाएगी। जो मैसेज जाता है ना यूट्यूब में और लोगों के पास, वो मैसेज गंदा मैसेज नहीं जाएगा। बढ़िया डिसीजन लिया है। अब ये डिसीजन पे ना अपने फैसले पे कायम रहना, तुम यूट्यूब पे कभी वापस मत आना, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी इतने गंदे इंसान हो ना, इतने गंदे इंसान हो ना, तादाद से ज़्यादा गंदे इंसान हो। किसी का आगे बढ़ता देख नहीं सकते तुम्हें। क्या होता है, तुम बोलो वो सही है, दूसरा बोल दिया वो गलत है। तुम अगर आम का नीम बोलोगे तो वो नीम ही बोलो होना चाहिए, आम नहीं होना चाहिए। अरे जाओ, बोलने का क्षमता रखते हो ना तो सुनने का भी क्षमता रखा करो। समझ गए ना? तुम लोगों ने जब तेरा पति बोल रहा था तो तुम बैठ बैठ के हंस रही थी पीछे से। हाँ, ये किया था, वो किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। क्यों? ये भूल गई थी? तुमने जो कर्म कांड किए थे वो खुल गए तो क्या होगा? बस तुम्हारे मुंह पे ना एक ही शब्द तुम सीखी हो, कर्म का, सॉरी, तलाक देना। रजनी की इज्जत नहीं थी? जब तुम्हारा पति रजनी की इज्जत उड़ा रहा था तो रजनी की इज्जत नहीं थी? हाँ, ये नहीं सोचा था तुमने? अरे 1.5 फुटिया की बातें तो 6-6 फुट ऊंची रहती हैं। ठीक है, वो है 1.5 फुट का, लेकिन बातें उसकी 6-6 फुट रहती हैं। जब बोलता है फिर देखो ऐसा लगता है बहुत बड़ा पीएचडी यही किया है, लेकिन दिमाग उसका बहुत, सच में अगर वो 1.5 फुट के दिमाग ना 6 फुट 10 फुट का चलता है। सबके वीडियो डिलीट करवा रहा आईडी से, शर्म से कायल हो रहा? हाँ, क्यों हो रहा है? के घर में कुछ दिन तक दोस्तों कंटेंट चलेगा कि वो वीडियो नहीं बना रही है, वो डिप्रेशन में है, उसकी तबीयत खराब है, वो ऐसी है, वो वैसी है, दुनिया की बातें चलेंगी। ठीक, कंटेंट चलाने के लिए अब ये देखना 10-15 दिन उसका ऐसे कंटेंट चलाएंगे, ऐसे कंटेंट चलाएंगे। और इनके घर में डांसिंग का वीडियो बनाने के लिए इनके घर की भाभीयों की तबीयत खराब नहीं है, इनके घर में खाने पीने की लिए इनके घर की तबीयत खराब नहीं है। बस वो वीडियो नहीं बनाएगी, वो मना कर रही है, वो सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। तो तुम क्या कर रही हो? तुम उसके घर में क्या कर रही हो? तुम भी जाओ अपने घर में, आई बड़ा बोलने वाली। और सबकी आईडी, जिसकी जिसकी आईडी में इसकी गलतियां दिख रही हैं ना, जिसकी जिसकी आईडी में इसने रजनी दीदी को गंदा गंदा बोला था, उसकी आईडी से ये वीडियो रिमूव करवा रहा है, सारे वीडियो रिमूव करवा रहा है। क्यों? एक ही वीडियो, एक कौशल भैया के एक ही वीडियो ने तुम्हारी चीर के रख दी क्या? और भेड़ो दिखा दिया ना उन्होंने, मर्द हैं वो। तुम छक्के जड़े थे ना तभी बोल रहे थे, उन्होंने तो एक ही वीडियो में तुम्हारी, उनकी एक वीडियो ने तुम्हारा पूरा यूट्यूब हिला के रख दिया। सही बात है, उन्होंने गलती नहीं की है ना। जब खुद बोलोगे गंदा गंदा, लाइव में आके अपनी बीवी की इज्जत उछाल रहे थे, कौन उछाल रहा था? तुम ही उछाल रहे थे ना। सबकी आईडियो में वीडियो डाउनलोड कर करके सबने आईडियो में वीडियो डाल रखे हैं, पागल समझते हो? वो चलेगा, सबको डाउनलोड कर करके दिया है ना, तो चल रही है। न्यूज़ वालों के चैनल पे कैसे पहुंचा तुम्हारी डाउनलोड की हुई लाइव? करवाई है ना इसीलिए तो। और क्यों सबकी आईडियो से वीडियो डिलीट करवा रहे हो? और कितने आईडियो से करवाओगे? धमकी देते हो
कि स्ट्राइक दिलवाएंगे, चैनल खाएंगे। तो कोई जोरदार का चैनल खा के देखना, पता चल जाएगा चैनल खाने का क्या अंजाम होता है। अगर तुम अपना चैनल मैनेज में देना जानते हो ना, चाहे छोटा यूट्यूबर हो चाहे बड़ा यूट्यूबर हो, अगर तुम अपना चैनल मैनेज में देना जानते हो ना, तो सारे लोग मैनेज में देना जानते हैं चैनल। ठीक है, क्योंकि चैनल एक बच्चे की तरह सारे लोग पालते हैं। और रही बात रिएक्शन वालों की, तो रिएक्शन वाले अपने घर का कचरा और कलेश यहाँ लेके नहीं आते हैं सोशल मीडिया पे। शीशा लेदर नहीं बगराते हैं जैसे तुम लोग बगराते हो। तो कोई बोल देता है तो चैनल की धमकी देते हो। तुम बहुत ओवर माइंडेड हो, बहुत ओवर स्मार्ट हो। ठीक है, ज़्यादा सीधे बनने की कोशिश मत किया करो। सब तुम्हारी चाल पब्लिक जान गई है। तुम कितने माइंड गेम खेलने वाले हो तो तुम इतने से, बुद्धि तुम्हारी इतनी 5 फुट की चलती है, हो तुम 1.5 फुट के। अब तुम्हारे घर में क्या गेम चल रहा है कि कोई पब्लिक पागल है, नहीं समझ रही है? हैं? नहीं समझ रही है? तो लाइव आके तो कसम खा रही थी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, ये जिम्मेदार होंगे, वो जिम्मे। चलो ये भी अच्छा हुआ भैया कि कौशल भैया को लोग फंसाना चाह रहे थे, वो फंसे नहीं। अरे करने वाले बोलते नहीं है पहली बात। ठीक है, और जो करता है ना, अब आगे नहीं बोलेंगे, खैर छोड़ो, जाने दो। तुम भी अपनी जियो खाओ। लेकिन तो ये तो जब अपनी बहन अपने पति के साथ बैठ बैठ के अपनी बहन के झूठे झूठे आरोप लगवा रही थी कि खेतों में ये किया वो किया, तब नहीं शर्म आ रही थी? तब नहीं सोचा था कि अगर हम बोलेंगे तो दूसरा का गोबर खाता है वो चुप रहेगा, वो भी बोलेगा? उनकी तो तुमने झूठ झूठ बोली थी, लेकिन उन्होंने तुम्हारे सच सच बोली, तुम्हारी बोलती बंद कर दी। आ गई तुम प्रवचन देने, लेक्चर देने। तब तुम लोग भाषण देने आ गए, अच्छे अच्छे भाषण देने आ गए हैं, सबको डराने आ गए, धमकाने आ गए। क्यों? तुम्हारा कोई दिया खाता है जो डर जाएगा? एक मुंह से बोलोगे ना, एक बोलोगे ना तो 4 सुनोगे, इतनी भी याद रखना। समझ गए ना? तो बोलो उतना ही जितना हजम कर सको। ज़्यादा ओवर बोलने वाला इंसान ना कि ऐसे ही हाल होता जैसे तुम्हारा हुआ। क्यों मुंह छुपा के भाग गए? क्यों कायल हो गए? हैं? उपद्रव मचा के रख दिया था तुमने। तुमने सबका जीना आराम कर दिया था, रूपा दीदी का, रजनी दीदी का, सबका तुमने जीना आराम कर दिया था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था ना, तो कहते हैं ना, शेर को जब तक उंगली नहीं करोगे ना तब तक वो कुछ नहीं करेगा। जब वो उठेगा ना तो एक ही बार में स्वाहा कर देगा। वही तुम्हारा हुआ। अब मुंह छुपा के तुम भाग रहे हो। और कब तक मुंह छुपा के नहीं भाग रहे तुम लोग। अब तुम लोग ये कंटेंट चलाओगे, कम से कम 10 दिन तक तुम्हारा ये कंटेंट चलेगा। उसकी तबीयत खराब है तो उसको बॉटल लगेगी, तो उसको ये लगेगा, उसको वो लगेगा। अरे वो जाएगी, वो जाने कितनों को लेके तब जाएगी। वो सब चले जाएंगे तब भी वो बैठी रहेगी। ठीक है, वो नहीं जाने वाली है। उतना ही बोला करो जितना डाइजेस्ट हो सके लोगों को, जितना हजम कर सको, जितना सुनने की क्षमता हो। दूसरों के बारे में वही शब्द बोलो जितना खुद के बारे में सुनने की क्षमता हो। ओवर बोलोगे ना तो वही होगी ना, बोलती बंद हो गई ना, फ्यूज डाउन हो गया ना तुम्हारा। अब चेको आके सबकी आईडियों से वीडियो डिलीट करवा रहे हो, धमकी दिलवा रहे हो, ये करवा रहे हो, वो करवा रहे हो। अरे पहले अपनी बहनों को तो रोक लिया होता। एक बार में 10-10 वीडियो डाल देती हर एक चैनल में। अगर उन्होंने बहन हो के अपनी बहन का सपोर्ट कर दिया था, बहन हो के बहन के बारे में बोल दिया था, तो क्या गलत बोल दिया था? तुम काहे आई थे टप टप करने? हैं? या तुम्हारी बहनें काहे आई थी? उनकी बहनों का राइट बनता था कि वो अपनी बहन से बोल देती कि दीदी तुम मत बोलो, बात खत्म हो जाती। वो नहीं दोबारा बोलती। तुम भिड़े आके, तब तक तुम बोले अपने भाई के साथ शादी की, ये किया वो किया। अपने ऊपर नहीं देखा कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में लोग क्या कर रहे हैं? हैं? दूसरों के बारे में बोलने से पहले अपने घर में भी भाई देख लेते थोड़ा कि लोग क्या कर रहे हैं। वही कहावत हो गई ना, शेर आया शेर आया शेर आया। किसी दिन ऐसे ही ना हो जाए कि तुम सच बोलते रहो और पब्लिक को व्यूज का ड्रामा लगे। और बहुत जल्दी होगा, चिंता मत करो, क्योंकि तुमने ना जो उपद्रव रख रखा है ना, वो तो
पब्लिक के क्या, सबके समझ से बाहर है जो तुमने ड्रामा फैला रखा है। अत मचा के रख दी है तुमने, अत। तो लोग तो बोलेंगे ना, सुनने की भी गुंजाइश रखो। और पब्लिक को सिखाते हो, वीडियो बना रहे हैं, तैयार होके वीडियो बना रहे हैं और बोलते हो कि वो नहीं बनाएगी, ऐसा नहीं करेगी। अरे अच्छा ही है ना, नहीं बनाएगी तो अच्छा ही है। गंदगी, एक मैस जो यूट्यूब पे गंदगी फैला के रखते थे ना, जो बच्चों पे और परिवारों पे गलत मैसेज जाता था तुम लोगों के ड्रामे से, वो गलत मैसेज जाना बंद हो गया। समझ गए ना, जो गलत मैसेज तुम लोग दे रहे थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड बन रहे थे, देख लिया तुम्हारे कितने तुम पढ़े लिखे एजुकेटेड थे। ठीक, जो बात कौशल भैया ने बोली वो भी तुमने बोली तो बोली। लाइव आके ड्रामा किसने फैलाया? लाइव आके ड्रामा तुमने फैलाया ना। जो कुछ बची कुची थी वो तुमने अपनी बीवी की इज्जत खुद अपने हाथों से उछाल दी। क्यों उछाली तुमने? तुम्ही ने उछाली ना, और किसी ने नहीं उछाली। कौशल भैया का वीडियो एक भी चैनल पे नहीं चल रहा, पर तुम्हारा वीडियो हर एक चैनल पे चल रहा। क्योंकि लाइव डाउनलोड करके न्यूज वाले के पास कैसे पहुंची? यहाँ आ रहे पब्लिक को सफाई देने, उनके कौशल भैया को बदनाम करने आ रहे हो। बोलते हो ना, तुम्हारी बीवी बोल रही थी ना कि पब्लिक ने जो नाम दिया था वो नाम हटाने आई थी तुम्हारे। अरे वो तुम्हारे घर पे तब गई थी जब तुम रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी। और आज नहीं कल देखना तुम्हारी सास तुम्हें कितना ताना देती हैं। रस्सी जल गई है ना, पर तुम्हारी ऐठन नहीं गई, और शायद तुम्हारी कभी ऐठन जाएगी भी नहीं। चिल्ला के दाड़ दाड़ के नसें फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, तब नहीं सोचा था? तब नहीं सोचा था जब तुम्हारा आदमी बोल रहा था कि अपनी बीवी, वो कौशल भैया को बोल रहा था कि अपनी बीवी को बेच दो? तब नहीं सोचा था? दूसरों की बीवी के बारे में बोलोगे, तुम्हारा मर्द मर्द है, दूसरों का क्या है, ना मर्द है क्या वो? है, बोलने से पहले सोचा नहीं था? अब यार रो रो के ड्रामा दिखा रही थी। जो तुमने वीडियो डाला था कौशल भैया के वीडियो आने से पहले, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बैगन के पास आके देखो तो बैगन पता नहीं क्या क्या, मैं तो वो शब्द की यूज ही नहीं कर सकती हूँ, जैसे तुम लोग घटिया गिर गए थे। रजनी दीदी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, उन्हें अपने मर्यादा में रह के तुम्हें जवाब दिया था। और जो बोला था ना कौशल भैया ने बोला था, और सही बात है, बोलना भी चाहिए, हर पति को बोलना चाहिए। क्योंकि अपनी बीवी की इज्जत के लिए अगर एक पति खड़ा नहीं होगा ना, तो शायद वो कभी किसी के लिए खड़ा नहीं हो सकता। मैं सल्यूट करती हूँ उनको, जो कुछ उन्होंने किया बिल्कुल सही किया, और करना भी चाहिए था उन्होंने। मुंह छुपा के भागना आसान है, शकल दिखाओ, आओ यूट्यूब पे, क्यों नहीं आ रही? दोस्तों, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो दिल से क्षमा कर देना। बाकी गरियाते रहो, कितना गरियाओगे तुम लोग, और कितना तुम लोग नीचे गिरोगे। तुमने अपनी पहचान, अपनी मान मर्यादा, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा, डॉलर के लिए, बैंक अकाउंट भरने के लिए, गाड़ी घोड़ा लेने के लिए, सब कुछ लेने के लिए तुमने सब कुछ दांव पे लगा दिया। क्या करोगे ऐसे पैसा का? लेकिन ये भी बात सही है, तुम्हें कौन सी अपनी बहन की शादी करनी है? वो तो एक तो शादी हो ही गई है, दूसरी भी कर लेगी, तो पहले उसके बारे में सोच लो। और पता है, किसी के चैनल से वीडियो डिलीट करवाना बहुत आसान है, धमकी देना बहुत आसान है। अगर तुम एक चलोगे ना तो सामने वाला 4 चलेगा। धमकी मत दो, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखो। अगर चीचा लीडर बगराना जानते हो ना, तो सच्चाई सुनने की हिम्मत भी रखा करो। अगर बोलने की ताकत रखा करो ना, तो सुनने की भी ताकत रखा करो। ईंट का जवाब पत्थर से देना सभी जानते हैं। तुमने तुम तुम ये सोचते हो कि हम बोले सब सुने, क्यों? तुम्हारा कोई गुलाम है या तुम्हारा किसी ने लेके खा रखा जो तुम्हारा कोई सुनेगा? हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है आज की डेट में। जो रास्ते चलते हैं ना, रिक्शे भी चलाते हैं, जो भीख मांगते हैं, वो भी नहीं सुनेंगे। उनसे भी जाके भिड़ोगे ना, एक बोलोगे 4 सुना के जाएंगे। समझ गए ना? तो इज्जत तुमने अपनी नीलाम की है। बोलती हो इसको ये होनी चाहिए, उसको वो होने चाहिए, तो उनको होनी चाहिए, फिर तुम्हारे पति को क्या होना चाहिए? शुरुआत तो तुम्हारे पति ने भी की थी ना। अगर तुम सबूत रखती हो तो सामने वाला सबूत नहीं रखता?
जब तुम्हारा पति बोल रहा था तो तुम्हें रोकना चाहिए था कि मत बोलो, क्योंकि उसके मुंह में भी जबान है, वो भी बोल सकता है। यहाँ आई हो बड़ी बड़ी बात करने, धमकी देने, लोगों को डराने। चलो निकलो, तुम्हारे जैसे डराने वाले बहुत आ गए।